प्रस्तुत कहानी शटलकॉक एक ऐसी महिला की है जो मजबूत इरादों वाली है। उन्होंने कैसे अपने ममत्व और बेचारगी पर विजय प्राप्त की, आप इस कहानी में सुनेंगे। तो प्रस्तुत है एक माँ को समर्पित कहानी शटलकॉक। गली मोहल्ले का जाना हुआ अपना सा एक नाम था सरस्वती जी। कोई उन्हें आंटी कहता, कोई मौसी तो कोई चाची। उनके अपनत्व और प्यार की सौंधी महक सबको ही मोह लेती। जिसको भी कोई परेशानी होती, सरस्वती जी को याद करना ना भूलता, और वो भी समस्या का ऐसा तोड़ बताती कि लोगों को आश्चर्य होता कि ऐसा सुझाव उनके मन में क्यों नहीं आया। वो कोई वैधानिक या व्यावसायिक सलाहकार तो थी नहीं, लेकिन अनुभवों ने उन्हें जीवन क्षेत्र में पूरी तरह से परिपक्व बना दिया था। परिवार और मन दोनों से संतुष्ट थी, इसलिए सहज ही दूसरों की सहायता कर पाती थी और इसी में उन्हें खुशी भी मिलती थी। लेकिन एक दिन ना चाहते हुए भी सरस्वती जी को अपना घर, मोहल्ला, शहर, यहाँ तक कि प्रदेश भी अपने बेटे और बहू की खातिर छोड़कर मुंबई जैसे महानगर में जाना पड़ा था। बड़ी बड़ी इमारतों और अलग सी संस्कृति में रचा बसा सा शहर, अजनबी शहर के अजनबी लोगों के मध्य वह अपने बेटे के एक बड़ी से फ्लैट में आ गई। बेटे और बहू को उनकी सख्त जरूरत थी। दोनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे। वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे। घर में छोटी डॉली को देखने वाला कोई नहीं था। बेटा राहुल बार बार सरस्वती जी को फोन करता था कि माँ, तुम आ जाओ, डॉली को देखने वाला कोई नहीं है। मैं कितना भी पैसा खर्च कर लूं, आया रख लूं, पर दादी का प्यार कहाँ से लाऊं। प्लीज माँ, तुम थोड़े दिनों के लिए ही आ जाओ। यदि यहाँ तुम्हारा मन ना लगे तो थोड़े दिनों बाद वापस चली जाना। और सरस्वती जी बेटे की मनुहार को टाल न सकी थी। मुंबई आकर बेटे बहू का सम्मान और पोती का प्यार पाकर वो निहाल हो उठी। सोचने लगी कि बेकार ही जबलपुर में अकेली पड़ी थी। आखिर कभी ना कभी तो इनके साथ रहना ही है, तो फिर अभी से क्यों नहीं। आखिर माँ हूं राहुल की। मेरा बेटा आजकल जैसा थोड़ा ही ना है कि माँ को सिर्फ अपनी आवश्यकता पूर्ति का साधन समझे। मेरे संस्कार हैं उसके साथ। और वह मन ही मन अपने निर्णय पर संतुष्ट हो उठी थी। जीवन धीरे धीरे ढर्रे पर चल पड़ा। बेटा और बहू दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि डॉली की तरफ से अब वो पूरी तरह से निश्चिंत थे। सविता जी प्रातः उठकर जो कामों में लगती, तो रात तक उन्हें अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि घर के कामों में सहयोग देने के लिए कोई नहीं था। बेटा बहू सुबह ही निकल जाते और देर शाम तक आते। डॉली को संभालते संभालते वो थक जाती, फिर भी बेटे बहू की खुशियों के लिए वो निरंतर लगी रहती। धीरे धीरे इसी दिनचर्या में लगभग 1 वर्ष बीत गया। शरीर और मन दोनों इस नीरस और उबाऊ दिनचर्या से थकने लगा था। अपने मझोले से शहर और घर की याद सरस्वती जी को कुछ ज्यादा ही सताने लगी। कभी कभी मन करता कि उड़कर जबलपुर पहुंच जाएं, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने राहुल से वापस लौटने की बात कही, तो वो गुस्से में भर गया। एक निश्चिंत सी दिनचर्या में रुकावट कैसे सहन करता वो। बहू भी बड़बड़ाने लगी, यहाँ हम इनको किसी चीज की कमी नहीं होने देते, फिर क्यों बार बार वापस लौटने की जिद करती हैं। क्या रखा है वहां, पूरा परिवार यहाँ है, और ये वहां। पापा होते तो भी कोई बात थी। लोग कहते हैं कि बच्चे माँ बाप को रखना नहीं चाहते, यहाँ तो ये ही साथ में नहीं रहना चाहती। अब जब डॉली स्कूल से आएगी तो कहाँ रहेगी दिन भर। आपने थोड़ा भी नहीं सोचा, आपकी भावनाएं मर गई हैं क्या। डॉली की आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं। कैसी दादी हैं आप, जो प्यार आप लुटाती फिरती हैं, क्या सब दिखावा है। सरस्वती जी बहू के इस रौद्र रूप को देखकर स्तब्ध रह गई।
बेटी का मौन उसी का समर्थन कर रहा था। इधर 1 वर्ष में बेटे बहू के साथ रहकर उन्होंने महसूस कर लिया था कि मैं तो इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन बनकर रह गई हूँ। जब तक इनकी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, ठीक है। जिस दिन अपनी इच्छा बताऊंगी, विस्फोट होगा। और हुआ भी वही। 2-3 दिन उनका मन बहुत बेचैन रहा। इसी बेचैनी में अपनी बेटी शिप्रा को फोन कर बैठी और मन की सारी व्यथा शब्दों में बह गई। शिप्रा अपने भाई के व्यवहार पर हतप्रभ थी, क्योंकि राहुल तो बचपन से ही बहुत शालीन और संस्कारी था। फिर माँ के साथ ऐसा व्यवहार, उसकी आंखें भर आईं और माँ की वेदना को महसूस कर वो फोन पर ही फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ संयत होने पर उसने राहुल को फोन किया कि माँ को थोड़े समय के लिए चेन्नई भेज दो। मैं बहुत समय से उनसे नहीं मिली हूँ। राहुल समझ गया कि माँ ने अपना दुखड़ा दीदी के सामने रोया है। गुस्से में बड़बड़ाया, हो गई संतुष्टि, मिल गया चैन। दीदी की नजरों में मुझको नीचा दिखाकर, अरे मुझसे कहा होता तो मैं तो यूं ही भेज देता, फिर दीदी के सोर्स की क्या जरूरत थी। सरस्वती जी की आंखें भर आई, मन कसैला हो गया, मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोच रही थी कि ये किस पिंजड़े में कैद हो गई, न अपना मन न अपनी खुशी। महानगरीय संस्कृति ने कैसा स्वार्थ और अशिष्टता का बीज बो दिया राहुल ने। अभी इतनी कमजोर तो नहीं हूं मैं कि ये लोग जैसा चाहें वैसा न चाहें। अपने वैधव्य पर स्वयं ही रो पड़ी। आज पति होते तो शायद बच्चों के सामने विवशता का यह दंश न झेलना पड़ता। इन बच्चों को यहां तक पहुंचाने में कितने कष्ट सहे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब व्यर्थ। भूल गए ये मेरी भावनाओं को मरा हुआ बताया तो क्या इतने बड़े शहर, बड़ी नौकरी, अधिक तनख्वाह पाकर इनकी भावनाएं मां के प्रति जीवित बची हैं। न जाने कितने कितने शब्दों के जाल उनके मन मस्तिष्क को मत रहे थे। तभी नन्ही डॉली ने दादी के गले में बाहें डाल दी। सरस्वती जी ने उसे कसकर भींच लिया। कुछ ही दिनों में राहुल सरस्वती जी को चेन्नई छोड़ आया। बेटी शिप्रा के गले लगकर वो खूब रोई, मानो मन की व्यथा आंखों से बह गई। 2-4 दिन तो उन्हें वहां अपने आप को व्यवस्थित करने में लगे। बेटी और दामाद सुबह निकलते तो शाम को लौटते, बच्चों को आया रखती। कुल मिलाकर सविता जी यहाँ सुकून महसूस कर रही थी। थोड़े ही दिन बीते थे कि राहुल का फोन आ गया। दीदी, माँ को भेज दो, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। डॉली दिन भर दादी दादी करके परेशान करती है। माँ को कैसे भी हो जल्दी से जल्दी भेजो। शिप्रा फोन पकड़े राहुल की हाँ में हाँ तो मिला रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि माँ को कैसे मुंबई जाने को कहे। बड़ी पशुपेश की स्थिति थी। उसके सास ससुर भी आने वाले थे। ऐसे में माँ का वहां रहना उसे असहज बना रहा था। कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। आखिर डिनर के समय शिप्रा माँ से बोली, माँ, भैया का फोन आया था कि डॉली आपको बहुत याद कर रही है। उसने आपको वापस बुलाया है। भैया के लिए ना सही, छोटी बच्ची के लिए ही चली जाओ। सरस्वती जी हाथ धोकर उठ गई। बेटी को कुछ भी जवाब न देकर सीधे छत पर चली गई। खुले आकाश को बहुत देर तक निहारती रही। जीवन का अकेलापन उनके लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया था। वो समझ रही थी कि बेटी भले ही मुझसे कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन चाहती तो है ही कि मैं यहाँ से चली जाऊं। वो सोच रही थी कि जब वह इतनी समर्थ हैं, तब उनका यह हाल है कि मेरी इच्छा अनिच्छा का कोई मतलब ही नहीं रहा। उन्हें अपनी लाचारी पर क्षोभ हुआ। ऐसा नहीं था कि बच्चों का साथ उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन सिर्फ मतलब के लिए नहीं। उन्होंने तत्काल का रिजर्वेशन कराया और मुंबई के लिए निकल गई। वहां बेटे बहू से मिली और डॉली को खूब प्यार किया। एकदम स्पष्ट शब्दों में उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, सहयोग के लिए तो मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगी, लेकिन माँ की भावनाओं का गलत इस्तेमाल मत करो। मैं तुम्हारी
बहू की और डॉली की समस्या को समझती हूँ, लेकिन समस्या का कुछ ना कुछ हल तो तुम्हें ही निकालना होगा। अपनी पूरी गृहस्थी का बोझ तुमने मुझ पर डाल दिया। मैं इन सब बंधनों से मुक्त रहना चाहती हूँ। मुझे शटलकॉक की तरह यूज मत करो। मुझे माँ ही रहने दो। मन से उठी हुई स्नेहमयी भावनाओं से अपने को सहलाने दो, जोर जबरदस्ती से नहीं। आगे के शब्द उनकी सिसकियों में दब गए। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माँ के पैरों को पकड़कर अपने व्यवहार की माफी मांगी और कहा, माँ तुम्हारा ही घर है, जब दिल से चाहना तभी आना, कोई बंधन नहीं है। सरस्वती जी ट्रेन से अपने गृह नगर जबलपुर होठों पर संतुष्टि की मुस्कान लिए वापस लौट रहे थे। स्टेशन पर उतरते ही अपनेपन की अनुभूति ने उनके मन के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए थे।